वेलकम टू बैक डियर स्टूडेंट। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो मुझे पक्का यकीन है आपने यही सोचकर क्लिक किया होगा कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बायोलॉजी के 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, लाइक 1.5-2 महीना आपके पास बचा हुआ है। इतने कम समय में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ तो रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात है, ये समझदारी है। इतने कम समय में कोई बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकता, सिलेबस को तो पक्का कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना ढूंढें, आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग इसको तैयार भी करके दिखाएं। ठीक है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये जो मैंने क्वेश्चन छांटे हैं 99% 100% क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको तैयार करके दिखाओ। इतने को सारे क्वेश्चन को अगर आपने एक हफ्ते में कवर कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके 80 से 90% आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको कवर नहीं कर पाए तो फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने का क्या मतलब है। आप लोगों ने इससे पहले कुछ पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस टॉपिक को जो मैं बताने वाला हूं गारंटी के साथ आएगा, क्योंकि अब कोई तुक्का लगाया हुआ नहीं। ये 15 साल का, मतलब मैंने आंसर पेपर को चेक किया है। देखो, जो हमारा पहले चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वह है गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, मादा युग्मोद्भिद यानी गुरु बीजाणु धानी को पढ़ लेना। गारंटी के साथ आपका 4 नंबर, अगर लॉन्ग में है तो 7 नंबर भी आपका फंस सकता है। गारंटी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जो 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कृत्रिम संक्रमण और कृत्रिम संक्रमण की विधि और कृत्रिम संक्रमण का महत्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर में। ठीक है, पौधों में लैंगिक जन्म यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, और सुनो, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोषों का चित्र, अगर ये आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आपका 4 नंबर या फंस जाएगा और गारंटी के साथ फंसेगा। और बहुभ्रूणता पर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का या 3 नंबर का एक टिप्पणी आता है। ठीक है, जैसे कि बहुभ्रूणता पर एक टिप्पणी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी आपका गारंटी के साथ आ सकता है। और आवृतबीजी अंडाणु का चित्र बनाइए, 4 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, और पहले चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन तो आपका पक्का है, मतलब आ सकता है, जैसे कि कृत्रिम संक्रमण विधि, ये मजाक नहीं, सच में आ सकता है। और बहुभ्रूणता पर टिप्पणी और अपराम, ठीक है, ये अपराम तो बहुत दूर है, लेकिन ये जो है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी गारंटी के साथ आएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है परागण। ठीक है, परागण के प्रकार, परागण का सहित वर्णन, अगर ये आता है आपका 7 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी में टेपिटम के कार आपका 2 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है और गारंटी के साथ आएगा। अगर आप लोग पहले चैप्टर में केवल इतना प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपका 80 पार हो जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, मादा युग्मोद्भव यानी कि गुरु बीजाणु धानी, कृत्रिम संक्रमण विधि महत्व और आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोषों का चित्र, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी, आवृतबीजी अंडाणु का चित्र, परागण के प्रकार सहित वर्णन। अब देखिए दूसरे चैप्टर में, यानी कि दूसरे चैप्टर में आपका जो मानव जन्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वह हमारा सबसे 4 नंबर में आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, यह है मादा स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन। आपका 4 नंबर का आ सकता है और हर साल लगभग यह आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, आवर्त चक्र या फिर अपरापर टिप्पणी, ये आपका 4 नंबर में या 2 नंबर में आएगा गारंटी के साथ। आजकल तो टिप्पणी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आवर्त चक्र पर एक टिप्पणी लिखने को आ सकता है, अपरा पर एक टिप्पणी लिखने को आ सकता है, और ये गारंटी के साथ बहुभ्रूणता, आवर्त चक्र, अपरा, ये तीनों में से तो 100% आएगा। 100% गारंटी की टिप्पणी आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, और नर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, आपका लॉन्ग में आया तो 7 नंबर देगा, शॉर्ट में आया तो 4 नंबर देगा, लेकिन गारंटी के साथ यह आएगा। ठीक है, अब देखो 4 नंबर का आने वाला क्वेश्चन ये है शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन, शुक्राणु का आपको चित्र, सचित्र वर्णन भी आप लोग कर सकते हैं। अंडाणु जनन, ये आपका 4 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का। दूसरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का वह है मादा स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन और शुक्राणु जनन, या गारंटी के साथ आ सकता है। और आवर्त चक्र और अपरा पर टिप्पणी लिखने को गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, और दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में ज्यादातर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गारंटी के साथ जो बता रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो,
जो हमारा तीसरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर आपके निबंध भी आ सकते हैं, 7 नंबर के आते हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट पर एक निबंध लिखिए, अगर ये आपका लॉन्ग में आता तो आपको 7 नंबर तो देकर जाएगा। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पर एक निबंध लिखना है, अगर 4 नंबर में आया तो, अगर मतलब लघु उत्तरीय में आया तो 4 नंबर देगा, लेकिन ये ज्यादातर मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि IVF, ये गारंटी के साथ 100% आएगा। परखनली शिशु पर एक टिप्पणी लिखिए, आपके 7 सेटों में से 5 सेट में आने की संभावना है, ये गारंटी के साथ आएगा परखनली शिशु को। ठीक है, अब देखो परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों जरूरी है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और गारंटी के साथ यह आ सकता है 2026 में। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2025 में कि जो हमारा यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन है कि जनन स्वास्थ्य यानी कि जनन संबंधित जो शिक्षा है वह स्टूडेंट को देना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको चेक किया होगा, यानी कि बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को जनन से संबंधित शिक्षा देना क्यों जरूरी है। यह आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, इसलिए अब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आने लगे हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन ही नहीं देखते हो। ठीक है, और आपके ज्यादातर चांसेस कि एनसीईआरटी से भी आए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंट माना। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों जरूरी है, जैसे कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था कि बच्चों को ये सब शिक्षा देना क्यों जरूरी है। अब देखो पांचवें चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चौथा और पांचवा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर देने वाले हैं जीव विज्ञान में, इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चौथे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर तो आपका देकर जाएगा। अब डाउन सिंड्रोम, मंगोलिया जड़ता, अगर लॉन्ग में आया तो आपका 7 नंबर दिया है, लेकिन ये 4 नंबर का तो जरूर आएगा। और मंगोलिया जड़ता पर टिप्पणी आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मंगोलिया जड़ता पर आपके टिप्पणी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपूर्ण प्रभाविता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से। अब देखो वर्धानता, हीमोफीलिया, इस सब पर आपका टिप्पणी आता है, 3 नंबर या 4 नंबर का ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है आपके। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन, लिंग निर्धारण आपके जब भी आएगा 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण 100% गारंटी है, और जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, मेंडलवाद या मेंडलीय विकार, गारंटी के साथ 100% आएगा। मेंडलीय विकार के आने की संभावना इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेंडलवाद हर बात पूछे जाता है, लेकिन इस साल जो आपका आएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है मेंडलीय विकार। ठीक है, गारंटी के साथ आपका आ सकता है। और देखिए जो हमारा पांचवा चैप्टर है, पांचवें चैप्टर में आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर आपका डीएनए और आरएनए से भरा हुआ है, और यह आपके कंपैरेटिव एग्जाम है। ठीक है, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, और आपकी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन भी है, सबसे ज्यादा नंबर इसी चैप्टर से आपके आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पांचवा चैप्टर है, पांचवें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आने की गारंटी है वह है डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। ठीक है, उसके बारे में A to Z सारा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकेला डीएनए ही आपको 7 से 8 नंबर दे सकता है। डीएनए पर आपके मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, दीर्घ में, लघु में, सब में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, और डीएनए पैकेजिंग तो जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि डीएनए पर A to Z पूरा टिप्पणी आपको पढ़ लेने हैं, और आरएनए पर भी आपको टिप्पणी पढ़ लेने हैं, और मानव जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी जब भी आएगा 4 नंबर का आएगा, और ये सब टिप्पणियां आती हैं। अब देखो आनुवांशिक कूट, ठीक है, और डीएनए बहुरूपता, डीएनए बहुरूपता 2025 में आया था कई बार, इसलिए इसको भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। अब देखो जो आपके अंतर आते हैं, प्यूरिन तथा पिरामिडीन में अंतर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 2021 के बाद आपका अंतर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और अनुलेखन पे आपका टिप्पणी आ सकता है, 100% गारंटी है, और डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपके 5 चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगभग 7 सेटों में आने की 100% संभावना है, गारंटी के साथ आएगा। ठीक है,
और आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीना बचे हुए हैं। इतने कम समय में इस क्वेश्चन को, ये मैंने जो बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा। ठीक है, अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो इसका पार्ट बी यानी कि पार्ट बी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका मात्र 24 घंटे में अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग इतने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चन को। ठीक है, और ये फालतू चीजें आप लोग मत पढ़िएगा। ठीक है, लेक्चर बड़ा बड़ा देखने से कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर अगर यूट्यूब पर देखा करो तो एक एक का टिप्पणी देखा करो, चैप्टर मत सर्च किया करो कि इस चैप्टर का डिटेल वीडियो, वन शॉट वीडियो, कोई फायदा नहीं है। अब उतना आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिए, जैसे कि गुरु बिजारुधानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा सर्च कीजिए। पूरा चैप्टर अगर सर्च करोगे, वन शॉट सर्च करोगे, कम से कम आपका 3 घंटे का चैप्टर रहेगा। तो ऐसे ऐसे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट रेडी करने हैं। इसलिए अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, और जो सेल्फ स्टडी से ना समझ में आए तब आप लोग मतलब मोबाइल का यूज कीजिएगा। और गारंटी के साथ अगर आपने इतना टॉपिक तैयार कर लिया तो 80% से 85% 90% आने के चांसेस हैं। और मैंने केमिस्ट्री में भी बता दिया है और फिजिक्स में बता दिया, और सारे मतलब क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया। केमिस्ट्री में खुद पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ, और लगभग हर एक मतलब चैनल आप लोग चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।